संस्कार यही संस्कार है, गर्व संस्कार है, जो कि तीन का मिक्स है, उसको एक में कर दिया सरलता के लिए। लेकिन हम आपसे बात करने आए हैं कि जो किशोरी है, ये बच्चियां बैठी हैं, ये युवतियां जो भविष्य में माँ बनेंगी, भविष्य में एक पीढ़ी को गढ़ेंगी, वो बहन जिसका विवाह होने वाला है या विवाह होकर वह ससुराल आ गई है, अब वो माँ बनने वाली है, उससे बात करना है। और ऑलरेडी जो माँ बन रही है उसके मध्य में हमें ये विषय रखना है। विषय क्या है? तो गुरुदेव क्योंकि युगदृष्टा थे, गुरुदेव ऐसे तपस्वी थे कि उन्होंने उस समय में ही यह भाप लिया था कि जो आने वाली सदी होगी, आने वाली जो पीढ़ी होगी, उसमें जो शिशु होंगे, जो बच्चे होंगे, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होंगे। आज किसी का कंट्रोल है बच्चों पर? छोटे छोटे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमारी आज्ञा में नहीं है। बिरले परिवार होंगे जिसमें कि ऐसा सुखद वातावरण है। हम सब चारों तरफ बिगड़ती हुई हालत अपने समाज की आंखों से देख रहे हैं, हम स्वयं दृष्टा हैं, स्वयं देख रहे हैं कि जो नौनिहाल हैं वो इतने चंचल हैं, इतना चित्त उनका चंचल है कि वो अपनी शारीरिक शक्ति उस खेल कूद या उस तरह के उत्पात में लगा देते हैं। और माँ कहती मिलती है कि ये बच्चे आजकल कहना नहीं मानते, बहुत बुरा समय आ गया और बच्चे जो हैं बहुत बुरे। पहले बहुत अच्छा समय था, पहले बहुत अच्छे बच्चे हुआ करते थे, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, ये देखो ये तो कहने नहीं मानते, इतने से बच्चे। ऐसा हम सब आपस में एक दूसरे से कहकर दुखी होते हैं। बिगड़ती हुई बच्चों की मनोदशा को देखकर हम दुखी होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इसका निदान हमारे पास है, हम सब इसका निदान स्वयं कर सकते हैं, थोड़ी सी समझदारी की आवश्यकता है। तो गुरुदेव युगदृष्टा थे, गुरुदेव जानते थे कि 21वीं सदी क्या होगी, उज्जवल भविष्य होगा। और मशाल, देश की जो मशाल है वो किसके हाथ में होगी? किसके हाथ में होगी? नारी के हाथ में होगी। नारी जाग जाएगी इस सदी की, और जैसी जागी हुई नारी यहाँ पर बैठी है, जाग कर वह अपने गर्भ से ऐसी पीढ़ी गढ़ेगी कि धरा का संतुलन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रज्ञा पुत्र और पुत्रियां जन्म लेंगे। और गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, उसके वो उद्घोषक हैं। मनुष्य में मैं देवत्व का उदय, उसकी उन्हें घोषणा नहीं, संकल्प लिया है। धरा पर स्वर्गीय वातावरण, ये गुरुदेव संकल्प ले चुके हैं। तो जब गुरुदेव तो स्वयं क्या है? गुरुदेव हमारे स्वयं महाकाल हैं, स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं। जब गुरुदेव ने यदि किसी बात को कहा है तो निश्चित है वो होगा, हमें भरोसा रखना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने कह दिया और हो जाएगा, क्या संभव है? हमने उनसे दीक्षा ली, अपनी इच्छा उनको दी, तो अब हमारा कुछ दायित्व बनता है, ऋण चुकाने का वक्त है अब ये। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं समय और जो विचार है, क्योंकि विचार क्रांति अभियान हमारा मिशन का उद्देश्य है। गुरुदेव ने कहा मैं शरीर नहीं, मैं एक विचार हूँ। तो गुरुदेव विचार के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और मस्तिष्क में इस समय क्या हुआ है? दैत्य ने अटैक किया है, आसुरी प्रवृत्ति हमारे दिमाग को खा रही है। पाश्चात्यकरण में हम फंस गए हैं, समझ ही नहीं आता क्या करें, संस्कारों से जिए या उसमें जिसमें बहुत आनंद है, अजीब टाइप का आनंद है, समझ ही नहीं आता। भूख तो नहीं मिट रही, लेकिन भूखे से हैं, खा रहे हैं लेकिन भूख नहीं मिट रही, तृप्ति नहीं हो रही, आनंद नहीं आ रहा। ऐसा हमारा इस समय जीवन है, चारों ओर हाहाकार है, मनुष्य क्या चाह रहा है उसे समझ नहीं आ रहा। इसलिए गुरुदेव ने कहा मैं कौन हूं, पढ़ो, हारिए ना हिम्मत पुस्तक पढ़ो, शिखर यात्रा मेरी पढ़ो, चेतना की शिखर यात्रा, गायत्री महाविज्ञान को पढ़ो, और नहीं कर सकते तो अखंड ज्योति को ठीक से पढ़ो। युग निर्माण योजना में छोटे छोटे कोटेशन से उनको पढ़ो और समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी गर्भ से गढ़कर धरा पर जन्म लेगी। ये योजना मैंने बनाकर रख दी है। हमारे जबलपुर की मार्बल सिटी की डॉक्टर अमिता सक्सेना गायनोलॉजिस्ट, उनके मस्तिष्क में गुरुदेव ने एक चेतना का जागरण, एक चिंगारी भरी। हमारी दीदी को ऐसा लगा इस पर कुछ काम किया जाए। चूँकि गायनोलॉजिस्ट है, उस विषय की वो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जाकर हमारे केंद्र में इस विषय को रखा। हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या और शेफाली हमारी शैल वाला दीदी के सामने, दीदी ने उसको समझा, डॉक्टर्स ने मिलकर उसको मॉडिफाई किया, और उसमें उन्होंने
इस बात की महती आवश्यकता महसूस की कि क्यों ना इसको हम विज्ञान से जोड़ दें, इस विषय को विज्ञान सम्मत कर दें। और हमारी